चलाओ जी आप। और बाकी के लोग भी खड़े हो जाओ भाई। जज की इज्जत नहीं करनी आती तो कोई बात नहीं, कानून की तो इज्जत करना सीख लो। डंडे के बिना सीखता कोई कुछ नहीं यहाँ पर। थैंक यू। अरे यार, चाय सुबह तो कम से कम गर्म पिला दिया करो नरेंद्र जी। कोई काम ढंग से करके राजी नहीं है यहाँ पर। हाँ जी त्यागी जी, बोलो जी, क्या बोलना है आपको? थैंक यू सर। सर, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर राठी को बुलाना चाहूंगा। और सर, विटनेस का एडवांस नोटिस हमने पहले ही दे दिया है सर। हाँ तो ठीक है, फिर बुलाओ। आओ जी, आओ खड़े हो जाओ। जी सर। क्या हाल है राठी साहब? ठीक है। आप इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं ना? जी हाँ। क्या आपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ हर एक फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया है। राठी साहब, ये उन लोगों के नाम है जो उस रात एक्सीडेंट में मारे गए थे। जरा कोर्ट को इनके नाम पढ़ के सुनाएंगे? पढ़िए। सर, हाँ नहीं, पढ़ो पढ़ो, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, पढ़ो। कुंवरपाल, अंजनी सिंह, जोध सिंह, कृष्णा पासवान, जीवन। राठी साहब, मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप हंसेंगे तो नहीं? जी। जब से मैंने ये केस लिया है ना, ये लोग मेरे सपने में आते हैं। कहते हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। तो ठीक है जी, एक आधा मुर्दा ही बुला लीजिए, वो सच बता देगा आपको। बिल्कुल वही तो कर रहा हूं राठी साहब, क्योंकि इनमें से एक को मुर्दा बनाने वाले आप हैं। विक्टिम नंबर 6 सदाकांत मिश्रा जिंदा है जनाब, और पुलिस फाइल में उसे मुर्दा बताने वाले ये हैं सब इंस्पेक्टर राठी। मैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट विटनेस सदाकांत मिश्रा को बुलाना चाहूंगा जी। I object. Here we go again. कितनी बार समझाना पड़ेगा कि विदाउट एडवांस नोटिस आप विटनेस को नहीं बुला सकते? जनाब, मैं जानता हूं कि मैं उसे अचानक बुला रहा हूं, लेकिन प्लीज, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो शायद कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। Another story. ये कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये कोई गांव की पंचायत नहीं कि जो जब जिसने चाहा मुंह उठा के चलाया। जनाब, ये आखिरी मौका, असलियत सामने लाने का, सच्चाई सामने लाने का। अभी तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हारी सच्चाई बाद में, जब लड़ी सच्चाई कैन कम लेटर। सिट डाउन। राजपाल साहब, राजपाल साहब। त्यागी जी, आप एक काम करो, आप विटनेस को बुला के लेके। थैंक यू सर। राजपाल साहब, मैं परमिट कर रहा हूं ना, बात खत्म हुई, मैं कर रहा हूं। आप लेके आओ त्यागी साहब। लेकिन रूल्स आर रूल्स। यू कैन नॉट कॉल अ विटनेस जस्ट लाइक दैट। अरे मैं कह रहा हूं ना, तो आप आने दो, आप बुलाओ, आप बुलाओ। रूल्स डू नॉट परमिट इट। यू हैव टू गिव एडवांस नोटिस। राजपाल साहब, मुझे भी रूल मालूम है, आप जानते तो आप। मैं कर रहा हूं ना परफेक्ट, बात खत्म हुई, आप छोड़ो इस बात को। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक इट इज नॉट राइट। यू कैन नॉट कॉल सच अ विटनेस। हाउ कैन यू कॉल सच अ विटनेस, सर? हाँ जी, I said, how can you call such a witness? हाउ कैन आई? Yes. राजपाल साहब, ये मेरा कोर्ट है, आपका क्लब नहीं, समझ में आई बात? Here only I can, huh? And I'm doing this. This is illegal. This is illegal. राजपाल साहब, आप बीच में बोलना बंद करो। This is illegal. ना आप देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो आप। Contempt of court. I'm making an objection. There is something illegal going on here, and I'm in contempt of court. राजपाल साहब, क्यों बहस कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, बैठ जाओ ना, प्लीज बैठ I जाओ। will not sit down. राजपाल साहब, I'm ordering you, just sit down. Sit down. बैठे आप सीट पे। एक बार में बात समझ में नहीं आती। I cannot believe this. In my अरे चुप रहे। not heard the end of this. I will go to the bar council and I'm going to make a big stink out of this. This cannot go on. I cannot अरे breathe. चुप, एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चुप रहेगा नहीं रहेगा, आवाज नहीं निकलनी चाहिए मुंह से। चुप। My 30 years of my career, that such a thing has happened in a court. I cannot. I've never seen चुप it. रहे। ये कोर्ट है मेरा कोर्ट है। Shut up and just shut up. I'm sitting here, sir. I'm down. चाय पिला तू मेरे को, और राजपाल साहब को भी एक चाय पिला। Damn it, stupid chai. हाँ जी, हाँ त्यागी साहब, क्या बोल रहे थे आप? जी वो
सदाकांत मिश्रा को बुलाना था। हाँ तो पेश करो ना फिर, बुलाओ। क्या क्या भाई, साइड जरा साइड। हाँ हेलो। हाँ हाँ थैंक यू जिया जी। हाँ आपका नाम? जी, सदाकांत मिश्रा। इस केस से आपका क्या संबंध है? मैं इस एक्सीडेंट में मरने वाला छठा आदमी हूँ। व्हाट? उस रात को जो हुआ वो आप इस कोर्ट को खोल के बताएंगे? साहब, उस रात हम लोग फुटपाथ पे सो रहे थे। बहन की शादी थी, अगले रोज गांव जाने वाले थे। रात को अचानक बहुत जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। मेरी आंख खुली तो एक बड़ी सी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी हुई थी और हमारे साथी कुचले पड़े थे। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला। वो घबराया हुआ था जैसा। हमको लगा कि शायद वो हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारी आंख खुली तो हम अस्पताल में थे साहब। उठ बे। वहाँ हमसे इंस्पेक्टर राठी मिलने आए। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक का नंबर पर कुछ याद है? देखा था? नहीं साहब, ट्रक से नहीं, एक्सीडेंट तो कार से हुआ था। अबे कार के सपने ले रहा था तू शाहरुख खान। एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। नहीं नहीं साहब, ट्रक नहीं था, कार था। बात समझ में ना आई तेरे। चल उठ, ठीक से समझाता हूँ तुझे। आ चल। वो हमें मुर्दा घर ले गए, सब तेरे साथी है ना? जहां हमारे 5 साथियों के 100 पड़े थे। हमने उनसे विनती की कि साहब हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी एक न सुने वो साले बेवकूफ समझा है? और हमें जान से मारने की धमकी दी। ठोक दूंगा मैं तुझे। नहीं साहब, हमको छोड़ दीजिए साहब। अरे छोड़ कैसे दे? तुझे मारने के तो पैसे मिलेंगे, छोड़ने का घंटा मिलेगा? हैं? पैसे? हमारे पास भी कुछ पैसे हैं साहब। हमने अपनी 1 साल की कमाई पूरे 30,000 रुपए और बहन की शादी के लिए बनाए हुए गहने भी इंस्पेक्टर साहब को दे दिए। और उसके बाद एक पुलिस वाले ने हमें गोरखपुर की ट्रेन में बैठा दिया और हम गांव चले गए। सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि राहुल दीवान को बुलाकर सदाकांत मिश्रा से उसकी शनाख्त की जाए। I object, Your Honor. I'd like to cross-examine the witness first. ओवररूल्ड। आपको मौका दिया जाएगा, आप बैठ जाओ। थैंक यू जी। राहुल दीवान, हाँ बेटा आगे आ जाओ। हाँ इधर आके खड़े हो जाओ। हाँ, सदाकांत मिश्रा, अच्छे से देख के बताओ, क्या ये वही लड़का है जो उस दिन रात को गाड़ी चला रहा था? जी साहब, ये वही लड़का है जिसे मैंने कार चलाते हुए देखा था। अरे लो,